अच्छा जी, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो रातों रात या हाई लेवल पर पैसा कमाना चाहते हैं, मगर बेचारी किस्मत ही किसी आदमी को वॉरेन बुफे की तरह रातों रात एक अमीर तरीन शख्स बना सकती है। किस्मत किस तरह से एक शख्स को पूरी ज़िंदगी उसकी बदल सकती है, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया ये कारोबार किसी की किस्मत के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं इल्म नजूम पर। इल्म नजूम में किसी आदमी के तमाम अमाल की पेश गोई करने के टूल्स मौजूद हैं। इस पे मुनसर है कि पैदाइशी चार्ट किस चीज़ की निशानदही करता है, जो किसी शख्स की हकीकी महारतों के साथ जांचना ज़रूरी है। इसी शेयर मार्केट में तमाम इल्म नजूम के अवामिल की वजाहत करूँगा ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया किसी को शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब मैं आपको शेयर मार्केट हिस्सेस बाज़ार में कामयाबी या नुकसान के बारे में कुछ और बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि हिस्सेस बाज़ार की ज़ायचा में सियारों का कोई ख़ास योग या इम्तजाज है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि मकामी लोग से मुराद है आपका नेटिव, यानी कि आपका पहला घर, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं और नेटिव भी कहते हैं, या स्टॉक मार्केट के ज़रिए कमा सकते हैं। यानी कि आप उसी अपने घर के मुताबिक आपका क्या बनता है, आगे क्या होगा, ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपके ज़ायचे में जो आपका दूसरा घर है, दूसरा घर बर्थ चार्ट में दौलत की निशानदही करता है, लेकिन इसके साथ साथ चौथा घर, नौवां घर, 10वां घर और 11वां घर को भी जांचना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर सियारों में मुश्तरी को देखना बहुत ज़रूरी है जो किसी शख्स की दौलत पर हुक्मरानी करता है। मुश्तरी सियारा, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी शख्स की दौलत पर हुक्मरानी करता है, यानी कि वो बादशाह सियारा है। अच्छा, दुनियावी कशिश और ऐशो आराम की नुमाइंदगी करने वाला एक सियारा वीनस है जिसे हम ज़ोहरा कहते हैं, उसका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। हिस्सेस और स्टॉक मार्केट में कामयाबी और नुकसानात का फ़ैसला कुछ इत्तेहादी सियारे करते हैं, लेकिन मेरी सलाह मशवरा है कि शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले आपको चाहिए कि किसी माहिर नजूम के साथ चंद मिनट ज़रूर गुजारें, क्योंकि हिस्सेस मार्केट डीलिंग करने के नताइज इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। कि आपका ज़ाहिर है जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो फ़िलहाल आपको बहुत शौक़ है, आप में अट्रैक्शन है पैसे की और जल्द अज जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश है, मगर नताइज का अभी आपको कुछ पता नहीं। ये स्पेकुलेशंस होते हैं। कुछ लोग तो चले बहुत सोच समझ कर, समझदारी से है, जिनको बहुत पता होता है कि कौन सी कंपनीज़ वगैरह जो है वो जाएंगी या जो कमोडिटीज़ हैं वो आपको फ़ायदा देंगी। तो इसी तरह से जो इल्म नजूम है ये भी आपको पहले से आगाह करता है कि आपके ज़ायचे के मुताबिक आपको कौन सी कमोडिटीज़ जो है वो आपके लिए ख़रीद लेना और फिर उनको बेचना, उनको कितने अरसे तक रखना ज़रूरी है, फिर आपको जो है इसमें फ़ायदा हो सकता है। आपके ज़ायचे में दूसरे घर के मालिक के साथ इम्तजाज ही दौलत धन योग की तश्कील करता है। कुछ ख़ास घर हैं जो ये फ़ैसला करते हैं कि आप कामयाब होंगे या इस कारोबार में फ़ेल होंगे। पहला घर आपका नेटिव मकामी घर जिसे हम कहते हैं, दूसरा घर जिसका ताल्लुक़ ही दौलत से है, पांचवा घर जो क़यास आराइयों का है, लॉटरी के लिहाज से है, ये घर लॉटरी वगैरह के लिहाज से भी कहलाता है।
अच्छा मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और मुख्तलिफ करेंसियों का कारोबार भी इसी में शामिल है। 8वां घर जो अचानक से तरक्की आपको दे सकता है। शेयर मार्केट का ताल्लुक भी अचानक तरक्की से ही है। जो घर जिसका ताल्लुक किस्मत से है। अब बात आती है उन सियारों की जो आपके लिए कामयाबी या नुकसानात का बायस बनते हैं, जिनकी पोजीशन से पता चलता है कि आपकी सक्सेस का या फेल होने का या नाकाम होने का, इनके इम्तजाज यानी कि इनका कम्बिनेशन। जैसा कि पहले भी बताया है मैंने आपको कि इनकी कम्बिनेशन पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। चले मैं आपको इन सियारों की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें है शामिल मुश्तरी है, कमर है, तार्द है और रहू है। शेयर मार्केट में पैसा सोच की रफ्तार को आगे बढ़ाता है, किस्मत सोच की रफ्तार को बदल देती है। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले सही हिसाब किताब और जांच करना हमेशा ज़रूरी है। शेयर मार्केट में आपकी किस्मत का ताल्लुक इस बात पर है कि आपके ज़ायचे में दौलत का योग है या नहीं है। फिर इस योग का ताल्लुक सियारों की सही पोजीशन पर है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। कौन से सियारे शेयर मार्केट में आपको सपोर्ट करते हैं, कौन से घर आपको शेयर मार्केट में कामयाब करते हैं। हर आदमी को चाहिए कि सही वक्त या सियारों की ट्रांजिट या उनकी हरकत जो है उसका ख्याल रखें। किसी को मुतलका पैदाइशी चार्ट देखकर फैसला करना चाहिए कि कौन सा ज़मरा या शय उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे शम्स है, सन है, सूरज है, इसके जब ये ताकतवर होगा, पहली तो बात ये है कि जब ये ताकतवर होगा, अपनी फुल पावर में होगा, यानी कि 8 से लेकर 18वें दर्जे तक अगर इसमें दर्जे पर है तो ये फुल ताकतवर है। तो इसके साथ जुड़ी हुई कमोडिटी लाइक गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, गन मेटल, रूबी स्टोन और सल्फ़र वगैरह, इन चीज़ों को अगर आप डील करते हैं तो शम्स आपकी ज़रूर मदद करेगा और आप इसमें कामयाब भी होंगे। और अगर शम्स कमज़ोर है तो इन्हीं से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों में इन्वेस्ट करने से परहेज़ करें। हर सियारे से जुड़ी कोई ना कोई कमोडिटी है, यानी कि कमोडिटी हर सियारे से जुड़ी हुई मुख्तलिफ हैं। तो जब ये सियारे ताकतवर हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करें, जब ये कमज़ोर हैं तो आप उनमें कभी इन्वेस्ट ना करें। लाजिम है कि आप नुकसान उठाएंगे। ज़ायचे में इन चीज़ों को देखना और इन पर बगौर हिसाब किताब करके इनसे फ़ायदा लेना आप सबके लिए, किसी के लिए भी जो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, बेहद ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले अपना ज़ायचा ज़रूर बनवाएं और देखें कि आया कि आपको ये कारोबार सूट करता है या नहीं। तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।